नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर, प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको अपने सीबीआई के मेडिकल टेस्ट के बारे में बताऊंगा और जो आपके मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जब मेरा सीबीआई का ज्वाइनिंग लेटर आया था तो उसके साथ ही मेरे को एक मेडिकल का फॉर्म भी मिला था। उस मेडिकल फॉर्म में मेरे को अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उससे डॉक्टर से साइन करवाकर और वो सीबीआई में लेकर जाना था। मैं क्योंकि आगरा का हूँ तो मैं आगरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर मैंने एक कंपाउंडर को पकड़ा और मैंने उनको अपना फॉर्म जाके दे दिया और मैंने कहा कि भैया मेरे को मेडिकल करवा दो। तो कंपाउंडर बोला कि क्या है भैया ये। तो मैंने कहा कि भैया मेरा सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो ये उसी चीज़ का मेडिकल है। तो 10 सेकंड तक तो वो मेरे को देखता रहा और फिर बोला कि भैया किस चीज़ का है। तो मैंने कहा कि सीबीआई का है। कह भैया सीबीआई में जाओगे। मैंने कहा हाँ। कि सीबीआई में भैया दरोगा बनोगे। तो सब इंस्पेक्टर को उर्दू में दरोगा कहते हैं और इंस्पेक्टर को कोतवाल कहते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ दरोगा बनेंगे भैया। तो बोला कि भैया बहुत ज़बरदस्त जॉब पाए हो। मैंने कहा हाँ पता है, थैंक यू, आप मेरा प्लीज़ मेडिकल करवा दीजिए। तो वो बोले भैया क्या क्या करवाना है इसमें। तो उसमें मेडिकल फॉर्म में एक्चुअली कॉलम्स बने रहते हैं क्या क्या चीज़ करवानी है। उसमें सिर्फ 3 चीज़ें थी मेरे मेडिकल फॉर्म में। सबसे पहली थी हाइट आपकी 165 होनी चाहिए फॉर मेल्स और 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी फॉर फीमेल्स। और जो पर्सन फ्रॉम हिली एरिया हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। तो उन्होंने मेरी हाइट चेक की और वो स्टेडियोमीटर से चेक की थी। उन्होंने वो लिख दिया और फिर उन्होंने एक चेस्ट का मेरा मेजरमेंट लिया था। वो करके उन्होंने मेरे को मेडिकल का फॉर्म दे दिया। फिर मैंने कहा कि भैया एक इसमें विज़न का भी है वो और करवा दीजिए। तो फिर वो मेरा मेडिकल फॉर्म लेकर वो एक डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने उनको बता दिया कि सर ये इनका मेडिकल फॉर्म है तो इनका कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया वो क्या लिखा है वो पढ़ के बता दीजिए। तो मैंने पढ़ के बता दिया भैया AEIOE। तो करे बस ठीक 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 हो गया। उन्होंने उस पर साइन करके दे दिया। जो नीचे एक पैराग्राफ रहता है उसमें एक डॉक्टर की तरफ से कंफर्मेशन लिखा रहता है कि दिस प्रेजेंट कैंडिडेट क्वालिफाइज ऑल दी अबव क्राइटेरियाज, दैट इज हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 सेंटीमीटर एंड विजन 6/6 एंड 6/9। तो जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आई थिंक दैट दिस कैंडिडेट इज ब्लैंक फॉर द जॉब। तो वहाँ पर डॉक्टर को फिट या अनफिट लिखना रहता है। तो वहाँ पर आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो फिट जरूर डॉक्टर उसमें लिख के और फिर उसको साइन करके दें। तो मैंने उसमें जब पूरा मेरा क्वालिफाई हो गया तो डॉक्टर साहब ने वो लिख के दे दिया मेरे को। और मेरे ख्याल से मेरे पूरे मेडिकल प्रोसीजर में सिर्फ 10 या 15 मिनट लगे होंगे। सीबीआई में इसके अलावा और मेडिकल के नाम पर और कोई चीज़ नहीं होती ना। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। आप हो सकता है कि अगर कभी आप मेडिकल करवाने जाएं तो चेस्ट को मेज़र करने के लिए वो आपकी शर्ट वगैरह उतरवा लें। इसके अलावा किसी और चीज़ की कभी जांच नहीं होती। सीबीआई का जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन में एसएससी के में साफ साफ लिखा रहता है। उसके बाहर सीबीआई के फॉर्म में कुछ भी पूछते भी नहीं और मेडिकल के फॉर्म में बाकी किसी और चीज़ के लिए स्पेस रहती भी नहीं है। अगर आप इन 3 क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप मेडिकली सीबीआई के लिए फिट हैं। ठीक है। इस मेडिकल टेस्ट के अलावा जब आप सीबीआई में जाते हैं तो कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया जाता। जो डॉक्टर ने उस पर लिख दिया कि ही इज़ फिट तो उसी को मान लिया जाता है। वहाँ पर सिर्फ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें लिखा रहना चाहिए कि दिस कैंडिडेट इज फिट। तो इसका एक ये भी कॉरोलरी हो सकती है कि मान लीजिए आपकी हाइट 164.5 सेंटीमीटर है और लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लिख दिया 165। तो सीबीआई में उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी हाइट वास्तव में 164 या 164.5 है तो आप ऐसा करें, क्योंकि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये मैं सिर्फ बात एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इस टेस्ट के अलावा सीबीआई में कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, कोई यूरिन टेस्ट नहीं होता, कोई बीपी का टेस्ट नहीं होता, ना पाइल्स, हार्ट डिजीज, हाइपोथर्मिया, इनमें से कोई भी टेस्ट ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया जाता है, ना ही सीबीआई एकेडमी में किया जाता है। बस 3 क्राइटेरिया हैं जो आपको क्वालिफाई करने रहते हैं। देखिए एसएससी के नोटिफिकेशन में सीबीआई के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो साफ साफ लिखे हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें और एनआईए की पोस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है मेडिकल स्टैंडर्ड्स में। एनआईए में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपकी हाइट एटलीस्ट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेयर एज फॉर सीबीआई आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर चल जाती है। ये बस मेन डिफरेंस है इन दोनों पोस्ट के मेडिकल में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और दोनों ही पोस्ट का क्राइटेरिया सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपको कैसी भी गॉड फॉरबिड कैसी भी प्रॉब्लम है, आप टेक्निकली सीबीआई में जाने के लिए फिट हैं। सीबीआई वाले और किसी ग्राउंड पर आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एसएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखी है कि अगर
कैंडिडेट किसी भी मेडिकल क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करता, बट अगर उनको वो पोस्ट ग्रांट कर दी जाती है तो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका वो साल खराब हो जाएगा। एसएससी वाले आपको कोई दूसरी पोस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो एसएससी वालों ने सीबीआई वालों को आपका नाम सौंप दिया, तो आपके जो डॉसियर्स वगैरह हैं वो सीबीआई में चले जाते हैं। फिर जो मेडिकल के फॉर्म्स वगैरह आते हैं वो सीबीआई की तरफ से आते हैं, एसएससी का रोल वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप जब अपनी पोस्ट भरें तो पूरा देखकर समझकर भरिए, कहीं से भी किसी भी र्यूमर्स पर भरोसा मत कीजिए। आप स्वयं एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। अगर आप मेडिकल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं तो ही आप उस पोस्ट को भरें, अदरवाइज वो आपका पूरा पूरा साल खराब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक सूटेबिलिटी और रिक्वायरमेंट, इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, जहाँ पर जिस पोस्ट के आगे रिक्वायरमेंट लिखी है वो क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आप क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। बट जो सूटेबिलिटी लिखी है ये एसएससी का कैंडिडेट्स के लिए सजेशन है कि अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड हैं या आप इस तरीके से आपको डिसेबिलिटी है तो आप शायद ये पोस्ट में उतने अच्छे तरीके से काम न कर पाएँ या ये पोस्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है। बट अगर आप वो क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं भी करते तो ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी आपको आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अब मैं जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उनके जवाब देता हूं। मेरे पास टोटल 201 कमेंट्स आए थे, जिसमें से लगभग 110 कमेंट्स मेडिकल से रिलेटेड थे और बाकी के कमेंट अदर चीज़ों को लेकर के थे। बाकी जो कमेंट्स हैं उनके आंसर मैं किसी और वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में मैं मेडिकल से रिलेटेड जो कमेंट्स आए हैं उन्हीं के आंसर देता हूँ। सबसे प्रमुख जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, जब मैं मेडिकल टेस्ट करवाने गया था तो मेरा कलर ब्लाइंडनेस का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ था और मेडिकल का जो फॉर्म आया था उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का कोई कॉलम नहीं था। ठीक है, इवन एसएससी के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में भी कलर ब्लाइंडनेस नाम की कोई चीज़ मेंशन नहीं है। इसलिए यू आर 100% ओके। बस जो आइज़ का क्राइटेरिया उन्होंने उसमें दिया हुआ है कि विद और विदाउट ग्लासेस, आपके अगर ग्लासेस हैं तो भी और ग्लासेस नहीं है तो भी आपका विजन 6/6 और 6/9 होना चाहिए डिस्टेंट विजन, और नियर विजन आपका 0.6 एंड 0.8 वो होना चाहिए। अगर आप वो क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं तो यू आर गुड टू गो। आपका नंबर आइज़ में चाहे -6 हो या -8 हो, -4 हो, या आइज़ में आपकी कभी लेसिक का ऑपरेशन हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी आंख में रही हो, अगर आपका ये क्राइटेरिया क्वालिफाई हो रहा है तो यू आर गुड टू गो, आपको कोई निकाल नहीं सकता। एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि मेरी एक आंख खराब है, मेरे को एक आंख से दिखाई नहीं देता, तो क्या मैं सीबीआई के मेडिकल में बाहर कर दिया जाऊंगा? तो यस, सीबीआई के लिए दोनों आंखों का ठीक होना जरूरी है, दोनों आंखों से आपको विजन आना जरूरी है। अगर वैसा नहीं है तो आपको सीबीआई में रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर प्रमुख क्वेरी मेरे पास आई थी वो है नॉक-नी को लेकर। देखिए, नॉक-नी के लिए सीबीआई में कोई रिक्वायरमेंट्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट जो सूटेबिलिटी वाला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि दिस जॉब इज़ नॉट सूटेबल फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। और मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि जो बच्चों को नॉक-नी का प्रॉब्लम है वो सीबीआई की जॉब को ज्वाइन न करें, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। आपको फ्रिक्वेंटली बाहर कोर्ट्स में भी जाना पड़ेगा, कई बार फील्ड में वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हैं तो आपको व्हीकल कभी नहीं मिलेगा, तो आपको मेट्रो से या बस से जाना पड़ेगा, तो उसमें सीट नहीं मिलती मोस्टली, तो आपको प्रॉब्लम होगी। कई बार आपको जब मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे तो 3-3 फ्लोर 4-4 फ्लोर भी चढ़ना पड़ता है, तो ये सारी समस्याएं आपको आएंगी। और कभी आप मान लीजिए किसी और बिल्डिंग में वेरिफिकेशन के लिए गए तो वहाँ पर भी कभी 2 फ्लोर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो वहाँ पर आपको चढ़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं नौकरी वाले बच्चों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो सीबीआई की जॉब को चूज़ करें। वो इनकम टैक्स चूज़ कर लें, वो बहुत बढ़िया पोस्ट है, और वो उसमें सूटेबिलिटी वाले कॉलम में उनके लिए लिखा भी है कि दैट जॉब इज़ सूटेबल। बट अगर आप नौकरी भी हैं तो सीबीआई में आपको ऑन बेसिस ऑफ मेडिकल रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, आप फिर भी मेरी बात मत मानिए, आप स्वयं भी एक बार एडवर्टाइजमेंट खुद पढ़िए, उसके बाद आप अपना निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, उसके बाद अगली क्वेरी आई थी कि मेरा हाथ टेढ़ा है या मेरा हाथ क्रोकेड है या मेरे हाथ 180 डिग्री पर सीधा नहीं होता, मेरा थोड़ा सा हाथ का एंगल टेढ़ा है, बट मैं काम कर सकता हूँ। देखिए, अगेन आप टेक्निकली आप सीबीआई में क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि मेडिकल में अगेन कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं दिया हुआ है। बट आपको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सीबीआई में आ सकती है, क्योंकि सीबीआई में आपका डॉक्यूमेंट हैंडलिंग का काम, आपका टाइपिंग का काम, ये सब बहुत ज़्यादा है। अगर आप ठीक ठाक काम कर लेते हैं तो आप सीबीआई की जॉब चूज़ करें, अदरवाइज आप कोई और डेस्क जॉब चूज़ कर लीजिए जिसमें कि इतना डॉक्यूमेंटेशन का काम न रहे। इसके अलावा कई लोगों की अलग अलग भिन्न भिन्न क्वेरीज आई थी, जैसे कि टीबी, डायबिटीज़, हाई या लो बीपी, अस्थमा, हार्ट पेशेंट्स, हाइपोथर्मिया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, हर्निया, विटिलिगो, आर्थराइटिस, टूथ डिके, टूथ मिसिंग,
ये सब में कोई भी टेस्ट सीबीआई में नहीं होता। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है भी तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी, ठीक है, क्योंकि मेडिकल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है और मेडिकल जब आपका होगा तो ये चीज़ें कभी चेक नहीं की जाती, इसलिए यू आर गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कमेंट था कि किडनी सर्जरी या किडनी स्टोन अलाउड है कि नहीं। यस इट इज़ अलाउड, आपका ऑपरेशन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलाउड हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन है कि टैटू अलाउड है कि नहीं। यस टैटू इज़ अलाउड, 100% टैटू इज़ अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी, कहीं पर भी वो डिस्क्वालीफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। उसके अलावा लिगामेंट सर्जरी इज वैलिड और इनवैलिड। यस इट इज़ इनवैलिड एज लॉन्ग एज यू क्वालिफाई दैट क्राइटेरिया। सर्जरी और ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड इज वैलिड, किसी भी तरीके का सर्जरी ट्रीटमेंट हुआ हो आप सीबीआई के लिए वैलिड है। साइनस इन्फेक्शन इज अलाउड। यस साइनस इन्फेक्शन इज अलाउड। फ्लैट फुट अलाउड। यस फ्लैट फुट इज अलाउड। एक कमेंट था कि सर पहले टैटू था, मैंने टैटू निकलवा दिया लेकिन उसका अभी स्कार स्किन पर बचा हुआ है, तो क्या अलाउ करेंगे। यस यू क्वालिफाई दैट क्राइटेरिया। एक कमेंट आया था कि क्या आर्मी की तरह नी या एंकल टेस्ट होता है। कुछ नहीं होता, जो मैंने बताया बस 10 मिनट का मेडिकल टेस्ट सिर्फ वही होता है। डेफ, फ्रैक्चर इन लेग या मिडिल फिंगर इज नॉट वर्किंग। यस यू आर गुड टू गो, वहाँ पर कोई भी हियरिंग से रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फिंगर मिसिंग है तो भी चल जाएगा, आपकी अगर लेग में फ्रैक्चर है और बट आप वो क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी चल जाएगा। एक कमेंट आया था कि पिगमेंटेशन ऑन स्किन। यस यू आर गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्किन पर कैसे भी दाग धब्बे हों चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कमेंट आया था कि चेस्ट शेप डिफॉर्मेशन, अगर आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर है और डॉक्टर ऐसा लिख देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आया था कि मैं सर थोड़ा सा मेरा पेट मोटा है, मैं मोटा हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता, क्या मेरे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कभी डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। अगर आपने एसएससी क्लियर कर लिया और आप मेडिकल का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सीबीआई की नौकरी एक जॉब की तरह होती है, लगती बहुत मुश्किल से है और एक बार लग जाए तो छूटती बहुत मुश्किल से है। तो एक बार आपने जब सीबीआई में एडमिशन ले लिया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको वहाँ से निकाल दे, ठीक है। तो आप ये सब फिजूल की चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने एसएससी के एग्जाम पर ध्यान दीजिए। अगर आप ये मेडिकल क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं तो यू आर गुड टू गो, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसी भी। और मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि जो मैंने चीज़ें बताई वो पूरी मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर बनाई है। और आप मेरी बातों को एज अ गॉस्पेल ट्रुथ मत लीजिए, बट आप एसएससी का एडवर्टाइजमेंट एक बार स्वयं भी पढ़िए और उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर आप अपने निष्कर्ष निकाल लीजिए। बहुत ईजी लैंग्वेज में उन्होंने दे रखा है, दूसरे तीसरे चौथे पेज में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इंटरनेट पर मैं देखता हूँ काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिन लोगों को सीबीआई के बारे में नहीं पता वो भी सीबीआई के बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं और बहुत 50 से 60% जानकारी उनमें गलत है। आप वो इन्फॉर्मेशन पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। एक मेरे को वैकेंसी लिस्ट के बारे में कुछ 2-3 लोगों का कमेंट आया था कि सर एसएससी ने वैकेंसीज़ की लिस्ट निकाली है, उसमें उन्होंने सीबीआई की जॉब को एक बार सूटेबल लिखा है, एक बार अनसूटेबल लिखा है। देखिए वैकेंसी की लिस्ट जो है वो एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ऑल्दो वो एसएससी ने निकाली है तो भी, और उसके अलावा भी अगर वो ऑफिशियल चीज़ भी हो तो सूटेबिलिटी और नॉट सूटेबिलिटी इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगर कलर ब्लाइंडनेस का सीबीआई में इशू रहता तो वो उसको रिक्वायरमेंट वाले कॉलम में मेंशन करते, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। कोई बच्चे पूछ रहे थे कि ड्राइविंग नहीं आती तो चल जाएगा, कि यस चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी, सिर्फ आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और ये मेडिकल के 3 क्राइटेरिया क्वालिफाई कीजिए, आपको सीबीआई में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपके कुछ और डाउट्स अभी रह गए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।